हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फार्मूलाज पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। उसके बाद होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। उसके बाद साइन कॉस टेन। उसके बाद आता है कॉट, तो हम इसके सामने लिख देते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्टा होता है किसका, टेन का, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/10 थीटा साइन कॉस टेन कॉट। उसके बाद आएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन और कॉस के पदों में, वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर कॉट का भी होता है साइन और कॉस के पदों में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सर्वसंख्याएं होती हैं, जैसे कि पहली सर्वसंख्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और क्या होती है, ये होगी दूसरी हमारी। और तीसरी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम इनको अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिखना हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आपस में अरेंज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं साइन ए प्लस बी, इसका क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और हम देखते हैं कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और हम देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं टेन का भी लिख लेते हैं। टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी का भी, टेन ए माइनस बी का हो जाएगा यहाँ पर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब हम देखते हैं कॉट का भी देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे कॉट ए प्लस का बी, कॉट ए
इंटू कॉट बी माइनस का 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। अब हम लिखते हैं कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं हम अब 2a वाले फार्मूले देखते हैं। पहले लिखेंगे हम साइन 2a का फार्मूला लिखेंगे। साइन 2a इक्वल क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, साइन 2a का फार्मूला होता है, टेन के पदों में भी होता है। क्या होता है, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हम cos 2a का फार्मूला देखेंगे। cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और देखिए इसका एक और फार्मूला होता है। देखो इसके कई फार्मूले होते हैं cos 2a के। एक तो ये हो गया, एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, एक और फार्मूला क्या होता है, एक और होता है cos के पदों में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। लेकिन cos 2a का एक और tan के पदों में भी होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं cos 2a इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारे साइन का भी हो गया 2a के पदों में, cos का भी हो गया। अब हम देखेंगे tan का, देखेंगे tan 2a का क्या होगा हमारा। लिखते हैं यहाँ पर, इधर लिख देते हैं हम tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं cot 2a का। cot 2a, cot 2a के क्या हो जाएगा, cot 2a का होगा यहाँ पर cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। ठीक है, अब हम देखते हैं 3a के फार्मूलेज क्या होते हैं। 3a में देखो साइन 3 का क्या फार्मूला होगा, साइन 3a इक्वल 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, अब हम देखते हैं cos 3a का। cos 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन cos, उसके बाद अब tan का देखेंगे। tan 3 का फार्मूला tan 3a, tan 3 का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब साथ में cot का भी देखते हैं। cot 3a का, cot 3a इक्वल cot क्यूब a माइनस 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a माइनस का 1। ठीक है, अब हमारे 3a के पदों में फॉर्मूलेस हो गए। आगे देखते हैं, आगे हमारे फॉर्मूले हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस का b। ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के इक्वल होता है। यानी कि
ये किसके इक्वल होता है, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉस ए प्लस का बी इंटू कॉस ए माइनस का बी इक्वल किसके होता है, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है, ठीक है। और आगे भी होता है ये किसके इक्वल और हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम हाफ एंगल में फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि हाफ एंगल में केवल एंगल में यानी कि हाफ लग जाता है, ठीक है। जैसे कि साइन ए का लिखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम साइन ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, यानी कि साइन 2a का फॉर्मूला वैसे क्या होता था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन हमें हाफ एंगल में फॉर्मूला निकालने हैं तो यहाँ पर एंगल हाफ करेंगे तो हमारा 2a था कि क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए बचेगा, ठीक है। 2 था वो हाफ एंगल, हमने एंगल को हाफ किया है ना, इसलिए हमारा साइन ए का फॉर्मूला बन गया ये 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। और टेन के पदों में भी 2 tan ए बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। अब हम कॉस के पदों में भी लिख सकते हैं। कॉस के पदों में देखिएगा कॉस ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। अब हम ये भी हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, और टेन के पदों में भी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। टेन का क्या हो जाएगा हाफ एंगल में tan ए इक्वल 2 tan ए बाई 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2। कॉट ए का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए, ठीक है। आगे भी देखते हैं। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस का बी, ठीक है। आगे देखते हैं 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, साइन ए प्लस का बी माइनस साइन ए माइनस का बी, ठीक है। आगे और देखते हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस का बी प्लस कॉस ए माइनस का बी, और कॉस अब देखेंगे 2 साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस का बी माइनस कॉस ए प्लस का बी, ठीक है। अब हम देखते हैं सी प्लस डी वाले फार्मूले देखते हैं, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी, इसका क्या फार्मूला होगा, 2 साइन सी प्लस का डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस का डी अपॉन 2।
अब हम देखते हैं साइन सी माइनस साइन डी, इसका क्या फार्मूला होगा, 2 कॉस सी प्लस का डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस का डी अपॉन 2। ठीक है, आगे देखते हैं, कॉस सी प्लस का डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस का डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस का डी अपॉन 2। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस का डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस का सी अपॉन 2। ठीक है, और हम चाहें तो आगे कुछ वैल्यूज़ भी होती है उनको भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, साइन 18 की कितनी वैल्यू होती है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √5 - 1/4, और कॉस 18 की वैल्यू होती है, कॉस 18 डिग्री की रूट में 10 + 2√5/4, और साइन 36 की कितनी होती है, साइन 36 डिग्री की होती है रूट में 10 - 2√5/4, और कॉस 36 डिग्री की हो जाएगी हमारी √5 + 1/4। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पर डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।